ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रामायण के किष्किंधा कांड की कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रातःकालीन सत्र में सुग्रीव और प्रभु रामचंद्र जी के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। इसके उपरांत प्रभु रामचंद्र जी ने युक्ति सुलझाकर वाली का वध कर दिया। वाली ने 6 प्रश्न रामचंद्र जी के समक्ष प्रस्तुत किए। श्री राम ने उन 6 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। वाली का हृदय अभिभूत हो उठा, अपने पाप कर्मों के लिए पश्चाताप किया और भगवान के दृष्टिपात होते हुए भगवान ने उन्हें अपने धाम भेज दिया। भगवान ने सुग्रीव से अधिक कृपा वाली पर की। सुग्रीव को किष्किंधा राज्य दिया और वाली को वैकुंठ का साम्राज्य। वाली और सुग्रीव के इस प्रसंग से क्या क्या शिक्षाएं हम ले सकते हैं। पहली शिक्षा है कि हमारे जीवन में साधक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किन मुद्दों को रखना चाहिए। वाली इंद्र के पुत्र और इंद्र के पुत्र होते हुए वाली के लिए मानसिक सुख अधिक महत्वपूर्ण था। सुग्रीव सूर्य के पुत्र होने के नाते उनके लिए बौद्धिक कार्य, विवेक से प्रेरित उत्तरदायित्व अधिक महत्वपूर्ण थे। साधक को चाहिए कि वो अपने मन और इंद्रियों के वशीभूत अपने नवजात कृष्ण भक्ति का समय से पहले गला न घोट दे। इंद्र तृप्ति और व्यसनों से बचने के लिए विवेकशीलता आवश्यक है, जो यहाँ पर सुग्रीव सूर्यपुत्र के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, मन, जो कि वाली के प्रतीक हैं। मन हमेशा बुद्धि या विवेक को अपने साम्राज्य से निष्कासित करने का प्रयास करेगा। न केवल एक बार भगाएगा, लेकिन मन बारंबार प्रयत्नशील रहेगा बुद्धि को कैसे साम्राज्य से बेघर करे। मन किसी प्रकार का आक्रमण स्वीकार नहीं कर पाता। वाली सुग्रीव को बारंबार अपने साम्राज्य से निष्कासित करते रहे, प्रताड़ित करते रहे, आक्रमण करते रहे। ये इस बात का प्रतीक है कि भक्ति के जीवन में विवेक शक्ति और बुद्धि के आधार पर भले हम समझें हमें क्या करना है, लेकिन उस बुद्धि और विवेक शक्ति को मन और उनकी अनंत कोटि इच्छाएं निरंतर प्रताड़ित करते हुए निष्कासित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें अपने बुद्धि से अपने भक्ति के जीवन में काम करना है, अन्यथा मन हावी हो जाएगा। वाली मन का प्रतीक है।
वाली रूपी मन को नियंत्रित करने के लिए एक ही मार्ग है कि बुद्धि को हताश होकर, बेबस होकर, लाचार होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का आश्रय ले। और जब रामचंद्र जी का वो आश्रय ले, तब रामचंद्र अपना बाण चलाकर उस मन का भेद करेंगे। उसी को कहते हैं मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यक्तिगत रूप से कोई भी साधक अपने मन और उसके विभिन्न प्रकार के आक्रमणों से जीत नहीं सकता। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया शक्ति भगवान की दुरत्यय है। तीसरा, सुग्रीव जो रामचंद्र को अपना मित्र बनाते हैं, इसका अर्थ क्या है कि जब तक बुद्धि में निरंतर भगवान श्री राम के संदेश नहीं जाएंगे, तब तक हम सशक्त नहीं हो पाएंगे। रामचंद्र वृक्ष के पीछे से वाली पर आक्रमण किए, वाली राम को नहीं देख पाए। इस जगत के अधिकांश लोग मदान्ध इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा के भक्तों को देखकर पूछेंगे, क्या तुम कृष्णा कृष्णा राम राम करते रहते हो? कहाँ है वो जो खुद विषय भोग के भयंकर आवेश में लिप्त है? उसको भगवान नहीं दिखते। सुग्रीव को रामचंद्र दिख रहे थे, वाली को नहीं दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि वाली के लिए इंद्र तृप्ति ही सर्वोपरि था। तो इसलिए जो इस भौतिक जगत के सुखों को पीछे पागल है, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं देख सकते। चौथे, तारा। तारा का अर्थ क्या है? तारा का अर्थ है वो जो अपने नेत्रों से अदृश्य को भी देख ले। तो अब वाली के पास तारा है पत्नी स्वरूप, और पत्नी के रूप में तारा वाली को समझाने का प्रयास कर रही है कि देखिए, रामचंद्र उनके साथ हैं, सुग्रीव के ऊपर आक्रमण करने का अभी उचित समय नहीं आया। लेकिन वाली उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए मन इतना प्रदूषित होता है कि वो अन्य किसी विवेक शक्ति और विवेकपूर्ण बात के चपेट में आने के लिए तैयार नहीं होती। यह है भीषण मन। पांचवा, जब मन को लगता है कि मेरी मनमानी यहाँ करने नहीं दी जा रही, तो मन भगवान के ऊपर भी आक्रमण करते हैं। यहाँ पर वाली जब बुरी तरह भगवान के अस्त्र के द्वारा घायल हुए, तब भगवान को देख पाए। तो इसलिए मन दीर्घ काल तक आक्रमण करता रहेगा, बद्ध जीव को प्रताड़ित करता रहेगा। जब मंत्र को अस्त्र बनाकर हम मन को भेदेंगे, तब जाकर भगवान और मन के बीच जब संग्राम होगा, उस संग्राम के परिणाम स्वरूप मंत्र हावी होगा और मन जो वानर की तरह उछल रहा है, उसका उछलना बंद होगा। तो जब तक मन राम बाण के संपर्क में न आए, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। हनुमान जी तारा को कहते हैं, देखिए आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, आपके पति वाली अब दिवंगत हो गए, लेकिन आपको अपने जीवन के इस बदलते हुए परिस्थिति को स्वीकार करना ही होगा। आपको अपने निजी व्यक्तिगत वर्तमान उत्तरदायित्वों पर ध्यान देकर आपको साम्राज्य के बीड़ा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तारा कहती है, नहीं, मैं सर्वस्व समर्पित कर अपने देह को भी अपने पति के चिता में
अग्नि प्रज्वलित करवा दूंगी। तारा की बातों को सुनकर सुग्रीव कहते हैं, मैंने बलपूर्वक अन्यायपूर्वक अपने भाई के साथ व्यतिक्रम किया। मैंने प्रभु रामचंद्र जी को निमित्त बनाकर अपने भाई को मरवाया। मैं पापी हूं। मैं अब किष्किंधा का ये पाप से सना हुआ साम्राज्य अपने सर पर नहीं ले सकता। ये संपूर्ण किष्किंधा साम्राज्य जिसे प्राप्त करने का स्वप्न मैं इतने दीर्घ काल से देख रहा था, मैं इसे एक भारी भार के रूप में देखता हूं। मैंने अपने भाई की हत्या की, इसके लिए बहुत बड़ा पाप मुझे लगा है। हे प्रभु, आपका मिशन है सीता देवी को ढूंढ निकालना। आपके इस मिशन में सहायक मेरे कई कई अनगिनत अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत बुद्धिजीवी, पराक्रमी, सुयोग्य वानर सेना आपकी सहायता करेगी। लेकिन हे राम, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने भाई के साथ अपने देह को त्याग दूं। तो वास्तव में मृत्यु हुई है वाली की, लेकिन वाली की मृत्यु के साथ और दो लोग मरने के लिए तैयार हैं, तारा और सुग्रीव। अब तारा अचानक रामचंद्र जी को देखती है और रामचंद्र को देखकर कुछ कठोर शब्द बोलने का प्रयास करने के लिए उनके निकट आती है। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी के निकट आती हैं, तारा के मन के अंदर जो विष है, रामचंद्र जी के प्रति जो क्रोध है, वो पिघल जाता है। यह है प्रभु राम की शक्ति, उनकी दिव्यता, कि अमृत के संपर्क में आकर, अमृत के अस्तित्व में, अमृत के उपस्थिति में विष अपनी शक्ति बनाए नहीं रख सकता। तो ये श्लोक आता है, त्वम् अप्रमेयस्य दुरासदाय जितेन्द्रिय उत्तम धर्मिकस्य अक्षय्य कीर्तिस्य विचक्षणस्य क्षितिक्षमावान् शतजोपमक्ष। तो तारा की स्तुति बहुत प्रभावशाली है। सबसे पहले कहते हैं, हे प्रभु, आप क्या हो? अप्रमेयस्य, अदृश्य हो। दूसरा, दुरासदस्य, आप गुप्त रूप से काम करते हो। जितेंद्रिय, आप स्वयं इंद्रियों को विजय प्राप्त कर चुके और दूसरों की इंद्रियों को भी वशीभूत कर लेते हो। उत्तमाधिकस्य, उत्तमाधिकस्य का अर्थ यह है, 3 श्रेणी के लोग होते हैं। अधम, अधम अर्थात जो दूसरों को कष्ट देकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। मध्यम, जो दूसरों की सेवा करते हैं लेकिन स्वयं का स्वार्थ भी पूरा कर लेते हैं। तीसरा उत्तम, जो स्वयं पीड़ा सहन करके दूसरों को आनंद देते हैं। तो कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी कैसे हैं? उत्तम, दूसरों को संतोष देने, दूसरों को आनंद देने, स्वयं कष्ट झेलने के लिए तैयार रहते हैं। अक्षय कीर्तिस्य, भगवान की कीर्ति सनातन है, शुद्ध है। किसी भी परिस्थिति में भगवान की इस कीर्ति को कोई आंच नहीं लगा सकता। विचक्षणाय, अर्थात बहुत उच्च कोटि के सामर्थ्य रखने वाले। आपकी इतनी क्षमता थी, आपका इतना सामर्थ्य था कि मेरे पति वाली, जिन्होंने जीवन पर्यंत केवल इंद्र तृप्ति ही किया, उनको भी आपने मृत्यु से पूर्व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है।
क्षितिक्षमंतम, क्षितिक्षमवान अर्थात धैर्य धारण करने वाले। और फिर शतजोपमक्ष, शतजोपमक्ष अर्थात वो जिनके नेत्र के अंदर लालिमा है। तो आंखें लाल लाल कब होती हैं? कई कारणों से आंखें लाल होती हैं। कभी क्रोध से आंखें लाल होती हैं, दूसरा कभी कोई बहुत पीड़ा में हो, शोक में हो, तब आंखें लाल होती हैं। तीसरा किसी के प्रति बहुत प्रेम हो तो फिर आंखों में लालिमा आ जाती है। लेकिन यहाँ पर तारा कह रही है, हे प्रभु आपके आंख लाल क्यों है? इन तीनों कारणों से नहीं। आपकी आंख लाल है क्योंकि जब व्यक्ति रात को सोता नहीं या बहुत दिन तक सोता नहीं तो उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। तो भगवान श्री राम अपने भक्तों के संरक्षण और उनकी सेवा में इतने तत्पर रहते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं कि उनकी आंख लाल रहती है क्योंकि सोते ही नहीं। इस प्रकार तारा बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करती है और उनका गुणगान करती है और कहती है कि मैं भी आपके इस संग से अभिभूत हो गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके उपस्थिति से हृदय के अंदर इतना परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है। भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर ये है, भौतिक शिक्षा के अंतर्गत हम समस्याओं का समाधान परिस्थितियों को बदलकर निकालते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में हम परिस्थिति अपने आंखों के सामने देखते हैं और कुछ नहीं कर सकते उस विषय में। परिस्थितियों को जो बदल नहीं सकता उसके सामर्थ्य और शक्ति के अंतर्गत एक ही बात है, वो अपनी चेतना को बदले। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अर्थात हमें अपनी चेतना को विकसित करना है। गगनचुंबी इमारत के आकार को हम कम नहीं कर सकते। गगनचुंबी इमारत के सामने 6 फुट लंबा व्यक्ति भी खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा बहुत प्रभावशाली इमारत है। कभी कभी जीवन में समस्याएं, परिस्थितियां भी ऐसी इमारतों की भांति प्रभावशाली लगती हैं और लगता है इनके साथ कैसे झेलें। जब फ्लाइट में ऊपर जाते हैं 10,000 फीट के ऊपर से जब हम उसी इमारत को देखते हैं, वही इमारत एक छोटा सा माचिस के बक्स की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि अब हम दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत सत्संग और रामायण की कथा हम किस लिए आयोजित कर रहे हैं? ऐसी कथाओं के श्रवण करने मात्र से आपके वास्तविकता और परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। परीक्षित महाराज कहते हैं, हमारे जीवन में जो अचानक आपातकालीन परिस्थिति आई, ये अभिश्राप जो श्रृंगी के द्वारा मुझे सुनवाया गया, इसको लांघने के लिए एक ही उपाय है कि मैं संतों के चरणों का आश्रय लेकर हरि कथा का श्रवण करूं, जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा का दर्शन करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की इच्छा का केवल अनुभव किया जा सकता है, दर्शन नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण की इच्छा को प्रश्न नहीं किया जा सकता, केवल समर्पण किया जा सकता है। अगर ऐसी आपत्तिग्रस्त अवस्था मेरे जीवन में नहीं आती, परीक्षित कहते हैं,
व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्ष्णम। मैं कभी इस भौतिक प्रपंच के जंजाल से मुक्त होने का प्रयत्न भी नहीं करता। तो कई बार जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं। अब तारा के जीवन में अचानक उनके सर्वशक्तिशाली पति वाली चले गए। वास्तविकता है, समस्या नहीं है, समस्या का समाधान होता है। ये क्या है? विपत्ति है। समस्या और विपत्ति में अंतर क्या है? समस्या का समाधान होता है। विपत्ति को केवल सहन किया जा सकता है, और विपत्ति को सहन करने की क्षमता और शक्ति कैसे आती है? शास्त्र, साधु संग में तत्व ज्ञान जब सुने, पूर्व काल के साधु महात्मा ऐसी परिस्थितियों के साथ कैसे झेलें, वो दृष्टिकोण प्राप्त करके हम सहन कर पाते हैं। अन्यथा परिस्थितियों को परिवर्तित करने का प्रयास कुछ समय के पश्चात निरर्थक सिद्ध होगा, हास्यास्पद सिद्ध होगा। मैं जब आश्रम में ज्वाइन हुआ 1994 में, तो मुझे किचन में सेवा के लिए भेज दिया था। तो मैं सेवा कर ही रहा था, तो कुछ लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के बाद एक दूसरा ब्रह्मचारी नया नया ज्वाइन हुआ। महाराष्ट्र के गांव से था, बड़ा उत्साह था उसके अंदर, 6.5 फुट की उसकी हाइट थी, हट्टा कट्टा था, पहले पहलवानी भी करता था। तो मंदिर के अधिकारियों ने उसको भी किचन में भेज दिया और मुझे कहा इनको भी आप एंगेज करो। तो उस समय हम लोग के पास किचन में ज़्यादा साधन नहीं थे, तो चपाती बनाने के लिए हाथ से हम लोग आटा लगाते थे, मशीन नहीं था। तो मैंने उसको कहा भैया तुम पहलवानी के बैकग्राउंड से हो, थोड़ा आटा वाटा लगाया करो, आटा गूंथने में तुम्हारी शक्ति प्रयोग होगी, अच्छा रहेगा, और फिर बाद में चपाती बनाने में थोड़ी ताकत लगती है, लग जाओ। तो उसको चपाती बनाने में मैंने लगा दिया, मैं भी थोड़ा हेल्प करता था। 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आया मुंह लटका के, बोलता मैं बहुत दुखी हूँ आपसे। बोले यार क्या हो गया? वो कहता है मैं अपने गांव का माना हुआ प्रचारक हूँ। जब मैं अपने गांव में खड़े होकर लेक्चर देता हूँ, पूरा गांव खड़ा होकर ताली बजाता है। मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ प्रचारक बनने, चपाती बनाने नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्यों कह रहे हो, मैं भी तो चपाती बना रहा हूँ, आप और मैं दोनों चर्चा करके क्या होगा? वो कहता नहीं, मन हल्का कर रहा हूँ मैं। 10 दिन बाद फिर आया, फिर वही बोला, लेक्चर देने आया इस्कॉन में, चपाती बनाने नहीं। 1 महीने के बाद बोरिया बिस्तर लेके आए, बोलता मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? फिर उसने वही डायलॉग मारा, इस्कॉन में आया मैं लेक्चर देने, चपाती बनाने नहीं। तुम मेरा टैलेंट नहीं पहचान पाए, धिक्कार है। गाली देके चला गया। 10 साल बाद कोई प्रोग्राम में मिला, जैसे मुझे देखा भागे भागे मेरे पास आकर बोलता है मंदिर छोड़ के गया, शादी हुई, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पर चपाती रोज मैं ही बनाता हूं। तो कई बार हमको लगता है हम परिस्थितियों को यहां से यहां, यहां से यहां, श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम स्पर्धा असूया अत्ययावयई बहुअंतराय कामत्वात् कृषि बच्चापि निष्फलम। यहाँ पर जो हमने अनुभव किया, कल वहाँ जाएंगे, वहाँ भी वही अनुभव होगा। कई बार लोगों को लगता है गांव बदल दें, कभी कभी लगता है व्यवसाय बदल दें, नौकरी बदल दें, राष्ट्र बदल दें, आजकल तो परिवार ही बदल दें। लोगों को लगता है कुछ बदल परिवर्तन करके हमारे जीवन में सकारात्मक सुधार आएगा। यथाशक्ति यथासंभव जो हो सकता है करना है, लेकिन कुछ सीमा के पश्चात हमें वास्तविकता को सहन ही करना पड़ता है। इसलिए
यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन अर्थात दृष्टिकोण। कॉलेज में एक छात्र थे हमारे मित्र, ये भी लगभग 90s की बात है, जब मैं कॉलेज में प्रीचिंग करता था। वो इतना प्रचार करता था, ऑर्गेनाइज़र था मेन। मैं उसको समझाता था, भाई प्रचार के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। वो कहता, अरे पढ़ाई तो क्या, आपके लेक्चर में मैंने सुना है कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। मुझे कृष्ण के शब्दों पर पूरा भरोसा है और कृष्ण से अधिक आपके शब्दों पर भरोसा है। इसलिए चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, कृष्ण मेरा बेड़ा पार करेंगे। मैंने कहा मर गया मैं। पढ़ाई तुम नहीं कर रहे और रिजल्ट मेरे सर पे डाल रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं प्रभु, कृष्ण है, योगक्षेमम वहाम्यहम, कृष्ण सब कुछ सप्लाई करेंगे। मैंने कहा लेक्चर मैंने दिया है, लेकिन आत्मविश्वास आपको अधिक है इन शब्दों पर। तो वास्तव में मैंने सोचा ये तो कभी पास नहीं हो सकता। कोई आसार नहीं लग रहे थे। कभी उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की, और मेडिकल की पढ़ाई बहुत तगड़ी होती है। और मैं उसको एक दो बार कहता भी था, कल के दिन पेशेंट आएगा तब तू किताब नहीं खोल सकता, थोड़ा एक्सक्यूज़ मी देखता हूँ, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा रेफर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम फाइनल चलने वाला था, उसके एक दिन पहले चौपाटी मंदिर में आके राधा गोपीनाथ के सामने प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा है, बहुत भाव के साथ। आधा घंटा प्रे किया, आंखें बंद। मैं थोड़ी दूर खड़े होकर देख ही रहा था कितनी देर करेगा प्रार्थना। आधा घंटा प्रार्थना हुआ तो मैं उसके पास आके बोला, भाई इतनी प्रार्थना क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम कल है। बाकी लोग तो एक क्षण के लिए किताब नहीं छोड़ रहे, आप तो हॉस्टल छोड़ के मंदिर आकर आधा घंटा भगवान के सामने खड़े हो। आपको लगता नहीं कि आज के दिन बुक पढ़ना चाहिए? क्या प्रार्थना कर रहे हो? वो कहता मैं गोपीनाथ को बोल रहा हूँ, कैंपस में सब जानते हैं मैं हरे कृष्णा का प्रचारक हूँ, मेन ऑर्गेनाइजर हूँ। मैं भगवान को ये कह रहा हूँ कि हरे कृष्णा आंदोलन का इस कैंपस में भविष्य आपके हाथ में। अगर मैं फेल हो गया तो सोचो, लोगों की श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। फिर आपका नाम कौन सुनेगा, आपकी कथा कौन सुनेगा? प्रचार बढ़ाना है, मुझे पास कराना पड़ेगा। मैंने कहा क्या नेगोशिएट कर रहा तू? एक दिन पहले वो भी एग्ज़ाम के, अगले दिन एग्ज़ाम था, एक सप्ताह 10 दिन एग्ज़ाम चला, 2 महीने के बाद रिजल्ट आया। जिस दिन रिजल्ट आया मैं पहुंचा कैंपस में। जिस कमरे में मेरा प्रोग्राम होता था, नॉर्मली मेरे लेक्चर के लिए 7-8 लोग आते थे हॉस्टल में, प्रसाद के लिए 50-60 लोग आ जाते थे। लेक्चर के बीच में कभी कभी कमरे का द्वार खोलकर अंदर देखकर देखते थे, अरे अभी तक लेक्चर खत्म नहीं हुआ क्या? फिर बंद होकर चले जाते थे कई लोग। उनको लगता था मैं उनके और प्रसाद के बीच बाधा हूँ। तो मैं भी 50-60 लोगों के लिए प्रसाद लेके जाता था, और पता था कि सामने तो 5-7 लोग ही बैठेंगे। उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया, लेक्चर में 50 लोग बैठे थे। मैं रूम नंबर वापस चेक किया, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। 50 लोगों को देखकर मैं भी कुछ आश्चर्यचकित हो गया। फिर मैंने सामने बैठे एक नए स्टूडेंट को पूछा, क्या भाई इतने मूड में क्यों है सब? तो वो जो स्टूडेंट था जो प्रार्थना कर रहा था आधा घंटा, उसका नाम लेके बोलता है, आज रिजल्ट निकला, वो पास हो गया। तो अगर वो पास हो गया मतलब कृष्णा का अस्तित्व है। इसलिए हम लोग आए हैं सुनने के लिए, वो क्या चमत्कार है। फिर लेक्चर के बाद मैं उस स्टूडेंट को मिला और कहा बधाई हो, पास हो गए। उसने कहा न केवल पास हुआ, पीजी में एडमिशन भी हो गया। और उसके पास होने को लेके 5-7 दूसरे स्टूडेंट डिप्रेशन में गए।
जो बहुत पढ़ाई करते थे और इसका मजाक उड़ाते थे, वो लोग समझ ही नहीं पाए और वो लोग मेरे को आके मिले, बोले क्या पिलाया आपने उसको, क्या खिलाया, क्या जादू किया, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं किया, मैं खुद परेशान था उसको लेके, जो भी किया उसके और कृष्ण के बीच की बात है। तो फिर मैंने उसको कहा अपने स्टूडेंट को भी, तेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अंडर ग्रेड में आपने भगवान के ऊपर बहुत लोड दिया बिना पढ़ाई किए। पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम ठीक से पढ़ाई कर, नियमित रूप से पढ़ाई कर, न भगवान के ऊपर बोझ आएगा न मुझे चिंता लगी रहेगी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने बहुत बढ़िया पढ़ाई की और पीजी के रिजल्ट में पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में उसको गोल्ड मेडल मिला। तो इसलिए भगवान निरंतर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम निस्सहाय अवस्था में निराश न हो, आशावादी होकर हम प्रयत्न करें। तो इसलिए रामचंद्र जी सुग्रीव और तारा दोनों की इस निस्सहाय अवस्था को, निराश अवस्था को देख कर कहते हैं, देखिए इस भौतिक जगत का नियम है, कभी सुख तो कभी दुख। भगवान की इच्छा को तो हमें स्वीकार करना ही होगा। काल के प्रभाव से कोई भी संबंध स्थायी नहीं रह सकता। न एकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में यह स्पष्ट वर्णन है कि भगवान की काल शक्ति एक वेगवती सरिता की भांति भिन्न भिन्न जीवों को काष्ठ के टुकड़े की भांति कभी एक साथ लाती है, कभी उन्हें विच्छिन्न कर देती है। इसलिए हे सुग्रीव, हे तारा, आप अपने भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की तैयारी करो। आज सर्वाधिक आवश्यक ये नहीं कि आप अपना देह त्याग कर दो। आज आवश्यक तत्व क्या है? किष्किंधा को राजा चाहिए, अंगद को माता पिता चाहिए, तारा को एक पति का संरक्षण चाहिए। सुग्रीव, आपको अपने भाई के प्रति दिए गए वचनों को पूर्ण करना आवश्यक है। रामचंद्र बोले, सुग्रीव, आप तारा को अपने पत्नी के रूप में और अंगद को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। अंगद को किष्किंधा राज्य का राजकुमार घोषित कर दिया गया। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि आप कृपा करके वाली का अंतिम संस्कार कीजिए। सुग्रीव ने रामचंद्र जी से बहुत आग्रह की, मेरे राज्याभिषेक में आप अवश्य आइए। रामचंद्र जी ने कहा, मैंने व्रत लिया है कि 14 वर्ष तक मैं किसी वन को त्याग कर किसी शहर में या छोटे नगर में भी प्रवेश नहीं करूंगा। तो आपके इस राज्याभिषेक समारोह में मैं लक्ष्मण मेरी ओर से सम्मिलित होंगे। हनुमान जी का हृदय भाव से गदगद हो उठता है। हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आकर निवेदन करते हैं कि प्रभु, अब वो समय आ गया कि मैं आपकी सेवा करूं। आप अनुमति दीजिए कि मैं सुग्रीव को छोड़कर आपके चरणों में आ जाऊं। रामचंद्र जी का नहीं, हनुमान जी, अभी वो समय नहीं आया। किष्किंधा नगरी में एक नया राजा नियुक्त किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप उस राजा का सुरक्षा संबंधित आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। आप जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले मंत्री ऐसे राजाओं के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आप किष्किंधा में रहिए, मैं माल्यवंत पर्वत या प्रश्रवण पर्वत पर 4 महीने चातुर्मास बिताऊंगा। आप सुग्रीव की सहायता कीजिए। अभी अभी बहुत वर्षों के पश्चात साम्राज्य किष्किंधा का उनके हाथ में आया। उन्हें संतुलित होने का कुछ अवसर दीजिए, अपना सहारा दीजिए। 4 महीने के पश्चात कार्तिक मास में हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार रामचंद्र जी ने कहा। तो ये 4/1857।
इमातो हितदाराश्च राज्यश्च महतच्युत नदी कुल्लम इव क्लिन्नम अवसीदामि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, मेरी पत्नी का अपहरण होने के पश्चात, राज्य को भी खोने के बाद मेरे हृदय के भीतर यही भावना है कि सुग्रीव कितना सौभाग्यशाली है कि उसको अपना राज्य और उसकी पत्नी पुनः मिल गई, और मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि न मेरे पास राज्य है न पत्नी। किष्किंधा के संबंध में 6 मुख्य बिंदु ऐसे हैं। राम सुग्रीव को कहते हैं, आप सुग्रीव वाली को जाकर चुनौती दीजिए, वाली को चुनौती दीजिए और वाली के साथ युद्ध कीजिए। सुग्रीव पूछते हैं, वाली का वध कौन करेगा? रामचंद्र कहते हैं, मैं वाली का वध करूंगा, तुम युद्ध करो। इसलिए भगवान अपने भक्तों से अपेक्षा करते हैं कि वो प्रयास करें, सेवा करें। फल की चिंता हम न करें, वो करेंगे। प्रयास हमारे हाथ में है। दूसरा, वाली तारा को कहते हैं, मैं राम से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि भगवान सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। इस कारण वाली प्रभु रामचंद्र जी से निर्भीक होकर अपने पापाचार के काम में लगा हुआ था। ये बात सत्य नहीं, जब भगवान देखते हैं कि कोई पापी है, उसके वध की व्यवस्था करते हैं। तीसरा, वाली अपने शरीर को लेकर अहंकारी था, अपने पुत्र के प्रति बहुत आसक्त था। अपने संपूर्ण शक्तिशाली देह को प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित कर अपने पुत्र को प्रभु रामचंद्र जी को सौंपने में वाली ने अपनी विनम्रता दिखाई। चौथा, रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ मैत्री किए, वाली के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी लोगों के समक्ष एक गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे कि अगर रावण ने सीता का हरण किया और वो वध करने योग्य है, तो वाली ने अगर रुमा का अपहरण किया है तो वो भी वध करने योग्य है। देवतागण वानर बनकर रामचंद्र जी से सेवा कब मिलेगी इसकी आकांक्षा प्रतीक्षा कर रहे थे। वाली रामचंद्र की प्रतीक्षा करने के बदले सीधा जाकर रावण को पकड़ के लाकर उसको पराजित भी कर लिया। अर्थात वाली को रावण को पराजित करने का क्रेडिट चाहिए था। छठा, हनुमान जी हनुमान जी जब रामचंद्र जी को प्रथम बार मिले, तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव के विषय में जब पूछा, तो हनुमान जी ने सुग्रीव के विषय में रामचंद्र जी को बहुत सकारात्मक बातें बताई और यह सिद्ध किया कि सुग्रीव आश्रय लेने योग्य, मैत्री करने योग्य व्यक्ति है। हनुमान जी जानते थे भली भांति कि सुग्रीव के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, लेकिन हनुमान जी ने सुग्रीव के दोषों का वर्णन रामचंद्र जी से नहीं किया। अवसर पाकर उन्होंने राम और सुग्रीव के संबंध को स्थायी बनाया। अब रामचंद्र जी सुग्रीव के पास आ गए हैं, तो अब उनका उत्तरदायित्व बनता है कि कैसे हनुमान जी को सेवा प्रदान करें, जो कि आगे हम देखेंगे। सुग्रीव के प्रमाण पत्र पर सिफारिश पर प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी को लेते हैं। तो पहले हनुमान जी ने सुग्रीव को रेकमेंड किया, अब सुग्रीव हनुमान को रेकमेंड करते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में जब हम कोई दूसरों का कल्याण करने जाएंगे, अंततो गत्वा हमारा कल्याण होगा ही। माल्यवंत पर्वत पर बैठकर चातुर्मास का समय बीत रहा था। रामचंद्र जी का धीरज कम होता जा रहा था।
क्रोधावेश में आ रहे थे। लक्ष्मण कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है, वानर सेना कहाँ है? सुग्रीव ने मुझे शब्द दिया कि वो संपूर्ण वानर सेना को लेकर हमारे समक्ष उठ खड़े होंगे, लेकिन 4 महीने बीतने वाले हैं, अब तक वानर सेना का दूर दूर तक कोई समाचार नहीं। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु मुझे सुग्रीव पर पूरा भरोसा है। सुग्रीव ने आपको वचन दिया, सुग्रीव ने अगर आपको वचन दिया है तो उस वचन को अवश्य पूरा करेंगे, वचनबद्ध व्यक्ति हैं वो। रामचंद्र कहते हैं, आपके कहने पर कुछ धीरज और रखूंगा। वहां हनुमान जी सुग्रीव को देखकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुग्रीव, आप रामचंद्र की अनुमति लेकर किष्किंधा नगरी में आए हो, राजगद्दी संभाले हो, लेकिन राज सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात एक भी दिन दरबार नहीं आए। सब मंत्रियों और अनुचरों और गुप्तचरों के हाथ छोड़कर आप केवल अपने अंतःपुर में अपनी रानियों के साथ, पटरानियों के साथ, तारा के साथ, उर्मा के साथ मदिराधुत अवस्था में अय्याशी में पूरी तरह लीन हो। अरे प्रभु रामचंद्र जी के कृपा से ही आपको ये सब प्राप्त हुआ। ऐसे मित्र सुहृद जिन्होंने आपके लिए इतना कल्याण किया हो, इतना सौभाग्य का उदय किया हो, उसके मैत्रीपूर्ण वचनों को आप कैसे भूल सकते हो? उठो, अपनी सेनाओं को बुलाओ। तो सुग्रीव कहते हैं, ठीक है ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितने हमारे वानर हैं सबको यहाँ आदेश दे दो कि पहुँच जाए। 10 दिन के अंदर सब यहाँ उपस्थित हो जाए। 10 दिन की 1 दिन भी आगे होगा मार डालूंगा। नशे में है लेकिन भाव कम नहीं हुआ, और ऐसा आदेश देकर फिर अंतःपुर में जाके फिर नशे में धुत। अब रामचंद्र जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। फिर रामचंद्र लक्ष्मण को बुलाकर कहते हैं, ये न संकुचिता पंथा ये न वाली हतोगत समय तिष्ठ सुग्रीव माँ वाली हतमन्वगता। ये लक्ष्मण, मैं आपको आदेश करता हूँ, मैं आदेश करता हूँ कि आप जाकर सुग्रीव को मेरी ओर से समाचार दो। लक्ष्मण कहते, प्रभु क्या समाचार? रामचंद्र कहते हैं, लक्ष्मण सुग्रीव को जाकर समाचार दो, हे सुग्रीव, वो मार्ग, वो रास्ता, वो पथ जिसके माध्यम से हमने वाली को मृत्यु के द्वार भेजे, वो द्वार अभी भी खुला हुआ है, वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। अर्थात वाली को जिस मार्ग से हम भेजे उसी मार्ग से सुग्रीव आपको भी भेज सकते हैं। लक्ष्मण राम को देखकर कहते हैं, प्रभु संदेश क्यों, मार के ही आ जाता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने मित्र के साथ इतनी कृतज्ञता की, उसको जीवित रखना उचित नहीं। रामचंद्र कहते, नहीं नहीं, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करो। तो लक्ष्मण क्रोधावेश में गए, और क्रोध के आवेश में आते हुए लक्ष्मण को देख के वानर सेना में त्राही त्राही मच गई। वानर जाकर अंदर नल, नील और बाकी सभी वानरों को समाचार दिए, हनुमान जी को समाचार दिया, लक्ष्मण क्रोधावेश में आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण का प्रेम से स्वागत कीजिए, अंदर लाइए। हनुमान जी जाकर सुग्रीव को कहते हैं, भाई अब लक्ष्मण क्रोध में आ रहे हैं, बचाओ अपने आप को। लक्ष्मण कहते हैं, अरे क्या वो क्रोध में आ रहे हैं, हमने भी तो अपना काम कर लिया है, वानरों को बुला तो लिया है, देख लेंगे हम उनको। तो अब तारा समझ गई कि अब लक्ष्मण आएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, समाप्ति कर देंगे। तो तारा लक्ष्मण के सामने जाती है। लक्ष्मण बड़े क्रोध में, और तारा कहती है, इतने क्रोध में क्यों हो? बोलते, अरे कामुक व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के अय्याशी में लगा हुआ है, रामचंद्र की सेना कहाँ है? तारा कहती, देखो आप मनुष्य हो, हम लोग वानर हैं, कोई कंपैरिजन है क्या? और मनुष्य में भी विश्वामित्र जैसे हुए जो मेनका के पीछे पागल हो गए थे ना। तो अगर मनुष्य योनि में भी इस तरह सब होता है तो वानर कुछ समय के लिए अपना मन बहला ले, मनोरंजन कर ले, इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? सुग्रीव काम के दास हैं और आप लक्ष्मण, आपकी आंखें ऐसे लाल लाल अंगारों की तरह तप रही हैं, आप क्रोध के दास हो।
लक्ष्मण आके नीचे कर लिए। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, मैं केवल समाचार देने आया था। तारा ने कहा देखो ऐसा नहीं कि वो सेवा नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत पीता है लेकिन साइड में सेवा भी चालू है। बोले क्या सेवा किया? तारा लेके आई और राजमहल की खिड़की से नीचे दिखाई, करोड़ों करोड़ों वानर प्रतीक्षा में थे। लक्ष्मण ने कहा अरे बाप रे ये क्या है? बोला वानर सेना। कहाँ से आई? सुग्रीव ने आदेश किया। नशे में भी इतना पावर है इसका? बोला हाँ वही तो मैं कह रही हूं। तो सुग्रीव के पास जब अंदर गए, सुग्रीव लक्ष्मण को देखते सारे बोलते आज ही मैं व्रत लेता हूं, आज से नशापान बंद, जय श्री राम। लक्ष्मण बड़े प्रेम से आलिंगन करते हैं और कहते हैं चलो सुग्रीव, आपके इस सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूं, आपने जो सैन्य बल तैयार किया मानना पड़ेगा, चलो रामचंद्र जी के पास। सुग्रीव को लेके चले और रामचंद्र जी भी ने उनको स्वीकार किया, आलिंगन किया और फिर कहते हैं देखिए अब हमें सेवा को आगे बढ़ानी है। तो अब 440 4-5 ख्यात कर्मा पदानाश्च बलवंतो जितक्लमाः पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः पृथिव्यम्बुचराराम नानानगनिवासिन कोट्योघाश्च इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः। सुग्रीव सर्वप्रथम रामचंद्र जी को परिचय कराते हैं। हे प्रभु, ये है नील, वानर राज नील। क्या विशेषता है? उत्कृष्ट इंजीनियर है, केमिस्ट भी है, वैज्ञानिक भी है। अच्छा, कोई भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों को जिस प्रकार घुमाना हो घुमा सकता है। किसी भी तत्व के रंग को, आकार को, सुगंध को बदल सकते हैं। नील के अंदर इतनी क्षमता है कि दूसरे व्यक्ति के मन को भी परिवर्तित कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के औषधि देकर। अलग अलग प्रकार के ड्रग्स तैयार करता है। अब कभी किसी को वो खिला दे, हंसता ही रहेगा वो। किसी और को खिला दे, गाली ही देता रहेगा। किसी और को अलग टाइप का ड्रग खिला दे, भयभीत होकर थरथर कांपता रहेगा। खतरनाक है ये नील। अच्छा, ये तो इनका सब साइड बिजनेस है। मेन उनका जो कोर स्किल है ना उनके सीवी में, ये तो हॉबीज में आ गया। कोर क्या है? आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन में विद्वान। संपूर्ण किष्किंधा की राजनगरी आप जो देख रहे हो, ये सब नील ने डिजाइन किया, एग्जीक्यूट भी किया। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। सुग्रीव फिर धूम्र से परिचय कराते हैं और कहते हैं ये धूम्र दिखने में आपको भालू लगेगा। भालू देखकर ऐसा मत समझना, इसके पीछे पता है कितने भालुओं की सेना है। राम बोले कितने? 2000 करोड़ भालू इनके साथ है। और ये ऐसे ही नहीं, सोने वाले भालू नहीं है, ये उड़ते हैं वज्र की गति से, इतने शक्तिशाली हैं। और ऐसा करके एक एक सेनापति और उनके पीछे कितना सैन्य बल है, हर एक का सुग्रीव व्यक्तिगत रूप से परिचय देने लगे। राम लक्ष्मण दोनों बड़े प्रभावित हो गए। अब प्रथम बार रामचंद्र जी की आंखों में आशा की किरण जागृत होने लगी और राम सुग्रीव को अभिमान के साथ देखने लगे। अरे क्या मेरा दास क्या सेवा किया है। तभी सुग्रीव जी ने रामचंद्र के आनंद को देखकर
संकेत किया और 67 अलग अलग प्रकार के वानर नेता वहाँ उपस्थित हो गए और सब पर्वत के एक कोने पे खड़े हो गए। माल्यवंत पर्वत में कई चोटियां हैं, एक चोटी पर राम थे, दूसरी चोटी पर सभी खड़े हो गए 67। फिर सुग्रीव ने संकेत किया, पहला सेनापति आए, पुष्प और फल राम को समर्पित किया। राम ने उसे स्वीकार किया और अपना आलिंगन उसे दिया। फिर दूसरा आए, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया, यथाशक्ति यथासंभव पुष्प फल इत्यादि। इस तरह हर एक व्यक्ति को प्रेम से प्रभु रामचंद्र जी ने स्वागत किया, सत्कार किया, अभिवादन किया, आदान प्रदान किया। केवल उस कुछ क्षणों के आदान प्रदान से हर सेनापति के मन में प्रभु रामचंद्र जी के प्रति एक तीव्र, स्वाभाविक, पारदर्शी अनुराग उत्पन्न हो गया। और अब वो युद्ध केवल सुग्रीव के कहने पर, सुग्रीव के आदेश पर नहीं करने वाले थे। अब वो युद्ध लड़ने वाले थे प्रभु रामचंद्र जी के चरणों के प्रति उनका हृदय समर्पण के भाव से युद्ध करने के लिए तत्पर थे। इसलिए जब हैंड सक्रिय होता है तो हम किसी को केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो ऐसे लोग आपके साथ हों जो अपना हेड दें तो आप केवल स्ट्रेटजी बना सकते हो, लेकिन जो अपना हृदय देते हैं उन्हें आप प्रेरित कर सकते हो बहुत अभूतपूर्व कार्य करने के लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि केवल संकेत और इंस्ट्रक्शन देते रहो, लोग केवल काम करेंगे, वर्क। स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे तो लोग योगदान देंगे, लेकिन जब इंस्पायर करोगे तब लोग सेवा कर पाएंगे। और श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की, लोग उनके लिए सेवा करने के लिए तत्पर थे। प्रभुपाद जी वेनिस बीच पे मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। प्रभुपाद के उस समय के जो सर्वेंट थे, जो उनके निजी अंगरक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे, उनका नाम था नंद कुमार दास। तो नंद कुमार प्रभु पीछे, प्रभुपाद आगे सेवकों के साथ। तो अचानक नंद कुमार प्रभु के पीछे एक कुत्ता लग गया। तो पहले तो नंद कुमार प्रभु कुत्ते को देखकर उसको चेतावनी देने का प्रयास किए, लेकिन कुत्ता और हावी होने पर लूट पड़ा। तो टूट पड़ा तो ये भागे, भागते हुए जोर जोर से चिल्लाए, प्रभुपाद जी बचाइए बचाइए बचाइए। तो प्रभुपाद मुड़े और देखा अद्भुत दृश्य, एक कुत्ता पूरी तीव्र गति से भाग रहा है और कुत्ते के सामने उनके सेवक नंद कुमार दास भाग रहे हैं और नंद कुमार दास की धोती इधर उधर उड़ रही है। अब वो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद के बगल से आगे निकल गए, पीछे से कुत्ता आया और जैसे ही कुत्ता प्रभुपाद के सामने आया, प्रभुपाद अपने सर के ऊपर अपना वॉकिंग स्टिक उठाए, छड़ी। प्रभुपाद थोड़ा नीचे झुके, कुत्ते की आंख में आंख मिलाकर जोर से बोलते हट। अब अमेरिकी कुत्ते ने देसी गाली पहली बार सुनी। वो कुत्ता दुम दबा के बैठ गया। भक्त लोग भी प्रभावित हो गए कि प्रभुपाद कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेते हैं। 2 साल बाद नंद कुमार प्रभु प्रभुपाद के साथ जयपुर में थे, उनके लिए रोटी बना रहे थे किचन में। किचन का विंडो खुला हुआ था, एक बंदर अंदर आ गया। बंदर को देख के नंद कुमार प्रभु ने अपने हाथ में रोटी की लाटनी लेकर बोलते हट। बंदर कटोरी लेके दे मारा उसको। वो भागे भागे आए प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद ने कहा क्या हो गया? बोले बंदर आया, मैंने वही टेक्निक अपनाया, हट वाला, फेल हो गया। प्रभुपाद ने कहा तुमने देखा लेकिन सीखा नहीं। तो कभी कभी भक्तों के संग में कुछ दूसरे भक्तों को देखकर हमको लगता है यही भक्ति है क्या, इतना ही करना है, हाँ हो जाएगा।
16 मालाएं तो करना है ना, ज़्यादा तो नहीं, 4 ही नियम ना, 5 नहीं, 6 नहीं, 4, ठीक है। 4 नियम पालन करते करते पसीने छूट जाएंगे कलयुग में। तो इसलिए यहाँ पर जब किसी के प्रति सेवा का भाव हो तो लंबे समय युद्ध करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है, नहीं तो कुछ समय के पश्चात सारी ऊर्जा निकल जाएगी और बैठ जाएंगे। तो इसलिए सुग्रीव ने इस तरह की योजना बनाई कि हर सेनापति को प्रभु रामचंद्र जी का वास्तविक सानिध्य प्राप्त हो, जिससे श्री राम दर्शन, श्री राम कृपा, श्री राम का प्रसाद उन्हें प्राप्त होगा। तो उनकी स्फूर्ति और उनकी प्रेरणा एक अलग स्तर पर होगी। अब वाल्मीकि रामायण वर्णन करता है कि वानर सेना सुनते तो हैं, लेकिन वानर सेना में वानर कितने थे? तो रामचंद्र जी देखते हैं कि बड़ी भीड़ लगी हुई है, मतलब जहां जहां तक दिशा में रामचंद्र देखे माल्यवंत पर्वत के चारों तरफ केवल वानर ही वानर थे। तो रामचंद्र जी के मन में कौतूहल हुआ कि भाई मेरे लिए ये सेना आई है और सुग्रीव ने इतने प्रयास से सेना यहाँ पर खड़ी की है, तो नंबर कितना होगा? करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ क्या है? क्योंकि एक लेवल के आगे तो दिखना ही बंद हो जाता है ना। तो रामचंद्र ने पूछा, भाई सुग्रीव ये सेना का साइज क्या है? सुग्रीव ने कहा, सेना के साइज बताने के पहले थोड़ा हमको गणित की परिभाषा आपको देनी होगी। कहते हैं 10,000 करोड़ को कहते हैं एक शंकु, उसके बाद 1,00,000 शंकु को कहते हैं एक महाशंकु, 1,00,000 महाशंकु को कहते हैं एक वृंद, 1,00,000 वृंद को कहते हैं एक महावृंद, 1,00,000 महावृंद को कहते हैं एक पद्म, 1,00,000 पद्म को कहते हैं एक महापद्म, 1,00,000 महापद्म को कहते हैं एक खर्व, 1,00,000 खर्व को कहते हैं एक महाखर्व, 1,00,000 महाखर्व को कहते हैं समुद्र, 1,00,000 समुद्र को कहते हैं ओघ, 1,00,000 ओघ को कहते हैं महाओघ। राम ने कहा, भैया ठीक है, गणित तो सिखा दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? वानर कितने हैं? तो सुग्रीव ने कहा, अरे बता रहा हूं भैया, पिया हुआ तो क्या हुआ, डिलीवर तो कर रहा हूं ना। मेरी आर्मी की साइज, सेना का प्रमाण कितना है? 10,000 करोड़ शंकु, 1,000 महाशंकु, 100 वृंद, 1,000 महावृंद, 100 पद्म, 1,000 महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र और 100 महाओघ। तो टोटल आप लोग समझ गए होंगे। जो समझ गया उसका कथा का कॉस्ट रिफंड कर दूंगा। तो रामचंद्र ने कहा, हाँ हाँ समझ गया, मैं ये समझ गया कि आपकी सेना बड़ी प्रभावशाली है। सुग्रीव ने कहा, डोंट गो ओनली बाय क्वांटिटी बाबा, क्वालिटी भी कैसा है सुनो। सब लोग आज्ञाकारी हैं, ऐसा नहीं कि आदेश करो आंख दिखाएगा। क्यों बोल रहे हो मुझे, मैं ही मिला क्या? फिर कभी बताओ, उसको दो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? ये कहा है कि नहीं? नाम जपते समय हम बोलते, हे भगवान की शक्ति हरे, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। और सेवा जब आती है, भगवान की शक्ति इन्हें लगाओ, ये ज़्यादा अच्छी सेवा करेगा, मैं नालायक हूँ, मुझे नींद ज़्यादा लगती है। तो कहते सब आज्ञाकारी हैं, कोई आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा।
आप जैसे आदेश करोगे सब करने के लिए तत्पर हैं, और ये सभी आपकी ध्वनि को पहचानते हैं, समझते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इनको व्यक्तिगत अपने मुख से, अपनी वाणी से आदेश करो, तब एक अलग स्फूर्ति इनके अंदर आएगी। तो रामचंद्र सुग्रीव की बात सुनकर कहते हैं, ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं आदेश करूं और मैं इनको मिशन समझाऊं, तो मैं ही मिशन समझाऊंगा। तो रामचंद्र जी अब यहाँ पर कहते हैं, अच्छा हाँ, ये सुग्रीव का 448, यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्त कालम तदुच्यताम् तत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तम् आज्ञापयितुम् अर्हसि। पुरुषों में व्याघ्र, हे राम, मेरा संपूर्ण सैन्य बल आपके चरणों में समर्पित है। आप आदेश कीजिए, आक्रमण का उचित समय क्या है, अपने अनुसार आप इनको आदेश कीजिए। ये पूरी सेना आपके हाथ में। ये सुनकर रामचंद्र जी आदेश करते हैं 2 श्लोकों में, ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वानवा स च देशो महाप्राज्ञा यस्मिन् वसति रावण। सबसे पहले वो कहते हैं, ज्ञायताम, हे सुग्रीव, आपकी सेना के लिए 2 मुख्य कार्य हैं। सब मिशन पे जा रहे हैं ना। मिशन क्या है? पहला, सीता देवी जीवित है कि नहीं, इस सीता अलाइव, ये पहला मिशन। दूसरा, क्योंकि जटायु से हम सुन चुके और भी आप लोगों से सुन चुके कि जिस व्यक्ति ने हरण किया है वो रावण ही है, वो कंफर्म्ड है। रावण कहाँ रहता है? सच देशो यस्मिन वसति, कौन से देश में रावण निवास करते हैं। तो कोई भी नेता हो, लीडर हो, उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व है विजन और मिशन देना कि भाई आपको इस दिशा में चलना है। समझ रहे हैं? तो जब विजन आता है उसके बाद प्लानिंग स्टार्ट होता है, योजना बनाने लगते हैं। योजना बनाने के लिए टीम को, जैसे सेनापति को बुलाकर ये सब योजना बता रहे हैं, फिर डिटेल में जाते हैं, फिर वो सेनापति अपने नीचे के लोगों को बताएंगे आप ऐसा करो, ऐसा करो। तो विजन, विजन के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद डिटेल। और जब डिटेल कितना भी कर लो उसके बाद चौथा आता है प्रॉब्लम। समस्या तो आएगी ही। जब प्रॉब्लम आए और उसको हम देखभाल न करें, समाधान न करें समस्या का, तो फिर 5वें स्तर पर आते हैं। वो क्या है? ड्रामा। समस्या का जब समाधान नहीं होता बनता है ड्रामा। तो लीडरशिप कहाँ काम करती है? जब प्रॉब्लम आता है, लीडर का उत्तरदायित्व तो बनता है कि अपने पूरे टीम को लेकर चर्चा करे कि ये जो प्रॉब्लम आया, समस्या आई, इसका स्रोत डिटेल से आया, कोई डिटेल में हम लोगों ने कुछ गलती की जिसके कारण ये समस्या उठ खड़ी हुई, या फिर ये जो था प्लानिंग में कहीं गलती की हमने, योजना बनाने में गलती की जिसके कारण ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ, या फिर पूरा विजन ही क्या गलत था क्या हमारा, जिसके कारण ये समस्या उठ खड़ी हुई। इस तरह से तो गोवर्धन इको विलेज पहले वृंदावन अपना पुणे के बाहर दौंड में था। 2-3 साल वहाँ पर फार्म चल रहा था, और तब कुछ वहाँ पर जो किसान थे वो हमारे साथ लगे हुए थे, वो प्रसन्न नहीं थे, और अचानक एक दिन वो चले गए छोड़कर। तो 3 साल 1998 से लेकर 2001 तक काफ़ी पैसे भी लगे थे,
बड़े बड़े कंटक के वृक्षों को तोड़ ताड़ कर, बहुत सारे हल से जोत कर, ट्रैक्टर चलाकर, इतना कुछ डेवलप करके उपजाऊ जमीन आ गई थी जो बिल्कुल नदी के तट पर थी। जब एक बार हम किसी दिशा में चलने लगते हैं और वहाँ बाधा आती है तो मन नहीं मानता पीछे हटने के लिए। इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, कि हमने एक कंफर्म कर लिया, डिसीजन ले लिया, उसी दिशा में चलना है, सर फोड़ते रहेंगे हम। तो कुछ किसान, अधिकांश किसान चले गए तो नॉर्मल यही था कि और किसानों को डालो और आगे बढ़ो, लॉजिकल तो वही था ना। लेकिन राधानाथ महाराज ने उस प्रॉब्लम को देखकर जो निर्णय लिया वो इसका उदाहरण है कि विजन को ही बदलना पड़ेगा। राधानाथ महाराज इस निष्कर्ष पर आए, ये प्रॉब्लम जो हुआ वो डिटेल के कारण नहीं और प्लानिंग के कारण नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इस खेत को डेवलप करने के लिए जो जो करना चाहिए वो सब तो हो रहा है। गन्ना उग रहा है, चावल उग रहा है, सब्जियाँ उग रही हैं, गायें हैं, ये सब हैं, 50 एकड़ ज़मीन है, नदी बह रही है, बिल्कुल नदी बगल में है, जल की कोई कमी नहीं। प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं, डिटेल में भी प्रॉब्लम नहीं, विजन में प्रॉब्लम है। जिस तरह हमने कल्पना की थी कि हम लोग एक जगह बैठकर खेती वेती कर लेंगे, लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन में किसान कितने हैं, कम हैं, तो इतना जितना हम दूर जगह जाके अकेले में करेंगे भक्तों का सपोर्ट नहीं रहेगा, और फिर जो भी किसान आएंगे उनके सामने हमको झुकना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे जगह जाएं जहां हमारा भक्त समूह का स्ट्रेंथ आसपास रहे। तो इसलिए महाराज ने कहा ये दौंड बहुत दूर पड़ता है, बंबई के आसपास ढूंढेंगे। निर्णय ले लिया, बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था। एक दृष्टि से उस समय पराजय मानने के बराबर था कि 3-4 साल जितना कुछ भी हमने यहाँ खपाया वो गलत था। तो ये बहुत बड़ा एक केस स्टडी है लीडरशिप का। और वहाँ से हटकर फिर ढूंढ ढूंढ के यहाँ इस लैंड को लिया। 2003 में 2 साल गायें हमारी आपके दयानिधि प्रभु के फार्म पर थी, और बाकी यहाँ वहाँ और दर दर भटकते हुए उस फार्म को बेचना, इसको खरीदना, इतने लोग लगे हुए थे। तब जाके इसको लिया, और पिछले फार्म में जो कुछ हुआ उस पीड़ा के कारण यहाँ पर भी इतनी जल्दी से कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे सब चल रहा था। लेकिन उस विजन को लेकर जब आगे बढ़े तब हम देखते हैं कि अब ये तीर्थ स्थान बना है गोवर्धन इको विलेज, मदन मोहन जी की कृपा से, राधा वृंदावन बिहारी और 12 वन को लेकर। तब हर शनिवार रविवार को 10-10 हज़ार के ऊपर लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्सेसिबल जगह है, लोग भी आ सकते हैं। और फिर गोवर्धन रूरल डेवलपमेंट ने केवल इस प्रॉपर्टी के बाहर जाकर लगभग 500 अलग अलग गांव में जाकर वहाँ पर खेती का व्यवस्था भी किया है। तो जो खेती चाहिए थी वो भी हो रहा है, किसान भी लगे हुए हैं, उनके साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है, और जो यहाँ पर तीर्थ स्थान बनाकर जो अनुभव देना है, जो कि इस्कॉन का अपना स्ट्रेंथ है, वो भी हो रहा है। दोनों बातें हो रही हैं। ये तभी हो पाया जब उस समय विजन को देखकर परिवर्तन लाने का साहस किसी लीडर ने किया। तो इसलिए यहाँ पर रामचंद्र जी अपना विजन बता रहे हैं कि क्या करें। अच्छा, आगे अगले श्लोक में कहते हैं, अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च प्राप्तकालं विधास्यामि तस्मिन् काले सह त्वया। अब सारे वानर उतावले हो रहे हैं, कह रहे और क्या, ये तो बहुत 2 बातें बताई, और बताइए और बताइए। तो रामचंद्र ने कहा पहले ये 2 इन्फॉर्मेशन लेके आओ, उसके बाद आगे का बताऊंगा, बहुत कुछ बता के कुछ लाभ नहीं। तब रामचंद्र सुग्रीव को आलिंगन करते हैं। समस्त सेनापतियों और सैनिकों के समक्ष जब
अपने स्वामी सुग्रीव को आलिंगन करते हुए देखते हैं तो उस प्रेम के आदान प्रदान को देखकर सारे सैनिक और सेनापति प्रेम से गदगद हो उठते हैं। उन्होंने कभी इस प्रकार प्रेम का व्यक्तिकरण नहीं देखा था। फिर रामचंद्र जी सुग्रीव की ओर मुड़कर कहते हैं, सुग्रीव, आपके इस सैन्य बल को देखकर और उस सैन्य बल के सेनापतियों के गुणवत्ता को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि इस संपूर्ण सेना को कमांड करने का उत्तरदायित्व आपका है। आप ही सबसे अधिक सक्षम हो। आप योजक भी हो, आप निमित्त भी हो। मैं और लक्ष्मण आपका साथ देंगे। आप समर्थ भी हो और आप विवेकशील भी हो। आप जाइए, आगे बढ़िए, संपूर्ण सेना को नियोजित कीजिए। अगला श्लोक कहते हैं, ना हम अस्मिन् प्रभु कार्ये वानरेश न लक्ष्मणः त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वर। हे वानरों के स्वामी, मैं स्वामी नहीं, न अहम अस्मिन् प्रभु। देखो रामचंद्र जी की नम्रता, कितने सुशील है हमारे प्रभु। वो कह रहे हैं, नाहम अस्मिन् प्रभु, आई एम नॉट द मास्टर। न लक्ष्मणा, लक्ष्मण भी नहीं। त्वम अस्य हेतु प्रभु, आप ही निमित्त हो, आप ही सेनापति हो। इस प्रकार रामचंद्र जी सुग्रीव को समर्थ बना रहे हैं। सुग्रीव भाव विभोर होकर कहते हैं कि प्रभु की मेरे ऊपर कितनी श्रद्धा है। रामचंद्र जी बता रहे हैं लीडरशिप अर्थात वैराग्य, दूसरों के ऊपर निर्भर होना ही पड़ता है, दूसरों को शक्ति देनी ही पड़ती है। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए कहा कि मैं अकेला प्रचार नहीं कर सकता, चाहे आप योग्य हो अयोग्य हो, आपके ऊपर मैं निर्भर करता हूं। गलतियों से ही तो व्यक्ति सीखेगा। प्रभुपाद जी अमृतसर में थे, साधु सम्मेलन चल रहा था। साधु सम्मेलन में अधिकांश साधु आकर अपने वक्तव्य मंतव्य रख रहे थे, सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। तो प्रभुपाद सब कुछ एक है सुन के उठे और जाने लगे। एवरीथिंग इज वन। तो जाने लगे तो गुरुदास प्रभु वहाँ थे, उन्होंने रोका, प्रभुपाद कहाँ जा रहे हो, नेक्स्ट स्पीकर आप हो। प्रभुपाद ने कहा, मुझे मूड नहीं आ रहा इस परिवेश में बोलने का, आप रिप्रेजेंट करो मुझे, मेरी ओर से आप लेक्चर दे दो। गुरुदास प्रभु बोले, अरे इतने बूढ़े बूढ़े साधु लोग हैं, आपके लेवल के हैं, मैं तो अभी 22-23 साल का हूँ, मैं कहाँ से लेक्चर दूंगा। प्रभुपाद ने कहा, जिस लेवल पे इनका चल रहा है, आपके पास जो ज्ञान है पर्याप्त है, आप दे दो। तो गुरुदास प्रभु मंच पे आए, माइक पे आकर बोलते हैं, आप सब कहते हो सब कुछ एक है, तो क्या आपकी जो पत्नी है वो दूसरे की भी है क्या? सब लोग शौक में थे, हाँ ऐसा देखने लगे, क्या बोल रहे हैं। आप लोग कहते सब एक हैं, तो क्या रसगुल्ला है वो और जमीन पे पड़ी हुई विष्टा वो एक है क्या? तो सब लोग इतने शौक में थे, प्रभुपाद के पास आ गए शाम के समय सारे साधु और बोले, आज के अंतिम स्पीकर आप होने वाले थे, उसके बदले में आपके शिष्य को आपने बिठाया, बहुत अपराध किया उसने हमारे प्रति। प्रभुपाद ने साधुओं को कहा, क्या अपराध किया मेरे शिष्य ने? कहते आपका शिष्य बोलता है हमको विष्टा खाओ। तो प्रभुपाद ने गुरुदास प्रभु को बुलाया, बोला आपने ऐसा कहा क्या? डिड यू टेल देम ईट स्टूल? बोला नहीं नहीं। गुरुदास प्रभु ने कहा, मैंने कहा कि भाई सब एक है, सब एक है बोल रहे हो, रसगुल्ला मिठाई है और विष्टा जमीन पे पड़ी है,
रसगुल्ला द स्वीट कैनॉट बी सेम एज टूल ऑन द स्ट्रीट। इतना ही बताया मैंने, एग्जाम्पल दिया, मायावाद का खंडन करने, और कुछ नहीं। आप ही ने जो सिखाया वैसे ही। तो प्रभुपाद उन साधुओं को देखकर कहते हैं, मेरे अमरीकी शिष्य कुछ भड़कीला एग्जाम्पल देते हैं, तो आप घबराना मत। वो चले गए सब। जाने के बाद प्रभुपाद ने गुरुदास प्रभु को बोला, क्या था वो? रसगुल्ला स्वीट स्टूल ऑन द स्ट्रीट, एक्सेलेंट एग्जाम्पल। तो प्रभुपाद ने कहा, स्पीक एज आई हैव स्पोकन एंड डू एज आई हैव डन। अर्थात जो भी मेरे चरित्र से सीखोगे उसे अपनाओ तो आपके अंदर भी शक्ति और सामर्थ्य आएगी प्रचार करने की। अच्छा, अब सुग्रीव अपने सबसे प्रमुख नेता हैं उनको बुलाते हैं। कौन कौन? अंगद, हनुमान, जांबवान, द्विविद, मैंद, गज, गवाक्ष, वृषभ, गवय, शरगुल्म, गंधमदन, उल्मुख और अनंग। सुग्रीव कहते हैं कि भाई जांबवान का अनुभव, जांबवान का ज्ञान, हनुमान जी की शक्ति और अंगद का यौवन संपन्न ओज और तेज, ये तीनों मिलकर सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। रामचंद्र जी कहते हैं, अच्छा ये जांबवान कौन है? तो कहते हैं जांबवान एक बहुत विस्मयजनक पात्र है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने केवल ब्रह्मा जी को निर्माण किया था। नाभि पद में जब ब्रह्मा जी तैयार हुए, उस समय की बात है कि भगवान श्री विष्णु मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लगे और ब्रह्मा जी उस युद्ध को देखते देखते उनके पसीने निकले। उनके पसीने की एक बूंद जब उनके जंघा पर गिली, उससे अचानक एक भालू तैयार होने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा उस भालू को, तुम कौन हो? भालू ने कहा, तुमको पता होना चाहिए, तुमसे पैदा हुआ हूं। तो बोला ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी तुम रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। जम्बू नद, जो जम्बू नदी है वही एक है, वहाँ पर जाके बैठो। तो जम्बू नदी के तट पर जाकर ये बैठ गए और इसलिए उनका नाम हो गया जांबवान। और उसी तट पर भगवान विष्णु मधु और कैटभ को घसीटते हुए लेके आए और घमासान युद्ध वहीं होने लगा। भयंकर युद्ध चला। उस युद्ध को देखने के लिए एक ही दर्शक थे, जांबवान। जांबवान बड़ा ताली बजा रहे थे, बोले मारो प्रभु मारो उनको, जैसे मैच देखते हैं ना, बहुत मजा ले रहे थे। और भगवान को भी आनंद आया कि चलो एक दर्शक तो है। और मधु और कैटभ का वध होने के पश्चात भगवान के पास आकर प्रणाम किया और कहा कि आप पराक्रम आपने प्रदर्शित किया। भगवान ने कहा, आपने दर्शक के रूप में मुझे मेरा इतना उत्साह बढ़ाया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जांबवान कहते, मेरा वर तो यही है, आपके हर अवतार में आपके हर रोमांचक लीला के दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शक बैठ के देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। तो फिर जब वही सत्यव्रत मुनि के रूप, सत्यव्रत महाराज के रूप में जब मत्स्यावतार आए, उस नौका के अंदर जांबवान थे। कूर्म जब मंदार पर्वत को धारण किए, वहाँ पर जांबवान बैठे हुए थे। जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया, जांबवान वहाँ भी थे। नरसिंहदेव ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया, जांबवान ने उसका भी दर्शन किया। और फिर वामन देव जब प्रकट होकर वामन देव के उंगली जब गंगा देवी को अंदर प्रसारित की, उस समय वामन देव के संपूर्ण चरण कमल को जांबवान ने 6 बार या 18 बार परिक्रमा लगाया, केवल 6 सेकंड के अंदर। और प्रतीत होता था मानो मन के वेग से वो भाग रहे हों। तो वामन देव के चरणों का परिक्रमा करने के पश्चात उनका उत्साह बुलंद था। पूर्ण तीव्र गति से वो लौट के आ रहे थे। रास्ते में अचानक उनके चरण
मेरू पर्वत पर पड़ गए। मेरू पर्वत क्रोधित हो गया, क्यों चाप दिया मुझे अपने पैर से? जवानी का नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे सम्मान नहीं करता, वृद्ध हो जा। अभी श्राप दिया, अगले क्षण वो वृद्ध हो गए। क्षमा याचना करने लगे तो मेरू जी ने थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया, बोले कोई बात नहीं, भले आप बूढ़े हो गए, ज़्यादा काम के नहीं, लेकिन रामचंद्र जब आएंगे अगले अवतार में तो वहाँ कुछ सेवा आप अवश्य करोगे। तो ये सब जांबवान के सामने उनका परिचय दिया जा रहा है सुग्रीव के द्वारा रामचंद्र जी को। जांबवान लज्जित हो रहे थे, ये क्या मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पर। जांबवान कहते हैं कि हे प्रभु, सुग्रीव ये जो कुछ बता रहा है ये सब इतिहास है, निरर्थक है, ये प्रैक्टिकल अभी नहीं है। हाँ, अभी तो मैं उड़ भी नहीं सकता, मेरे अंदर शक्ति भी नहीं, लेकिन अवश्य मैं अन्य सैनिकों को अपने अनुभव और अपनी बुद्धि के आधार पर अवश्य मार्गदर्शन दे सकता हूँ। सीता देवी को ढूंढ निकालना है, आपके आशीर्वाद से संभव हो सकता है। सुग्रीव कहते हैं दक्षिण दिशा में जो पार्टी जा रही है उसका सबसे अधिक चांस है सब कुछ ढूंढ निकालने का। उनको कहते हैं आप सभी, जो ये पूरी लिस्ट जो मैंने पढ़ी, इन सभी लोगों को एकत्रित करके कह रहे हैं आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। जाते समय अगस्त ऋषि का आशीर्वाद लेके जाओ और अगस्त ऋषि के आशीर्वाद से अवश्य आप लोग सफल हो जाओगे। मिशन कठिन रहेगा, कठोर रहेगा, विपत्तियां आएंगी, एक दूसरे पर निर्भर करना। सेवा करते करते, साधना करते करते कई वर्ष बीत जाएंगे और कई वर्षों के पश्चात जब उत्साह शिथिल पड़ेगा, डगमगाएगा, मन में विचार उत्पन्न होंगे, जिस मार्ग पर उतरने का मैंने निर्णय लिया था वो उचित है कि अनुचित, इस प्रकार जब मन अंदर से विभिन्न प्रकार के संशयों का डंक मारेगा तब एक दूसरे का सहारा फिर लेना और मिशन को भूलना मत कि हम किस मिशन पर उतरे थे। हाँ, आप सभी को अपने अपने सामर्थ्य और शक्तियों के विषय में पूर्ण ज्ञान है, एक दूसरे का सहारा बनना। अब प्रश्न उठता है कि सुग्रीव सेनाओं को हर दिशा में क्यों भेजे, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, जब पता था कि दक्षिण ही काम वाला है। कहते हैं पहले तो हो सकता है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी कि राम अगर पहले ही रावण को जाकर मार दें तो फिर वाली का वध कौन करेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही नहीं किया। दूसरा, टू बी फेयर, कहते हैं ना, टू बी फेयर टू सुग्रीव। हाँ, उन्होंने देखा था रावण सीता को लेकर जा रहा है, लेकिन लंका तक पहुंचा क्या, इसके विषय में कुछ कंफर्म्ड खबर नहीं थी, समाचार नहीं था। तो इसलिए क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं थी, इसलिए वो रामचंद्र को मित्रद्रोह या गलत संदेश देकर भ्रमित नहीं करना चाहते थे। तीसरा, सुग्रीव को यह भी पता नहीं था कि रावण की लंका एग्जैक्टली कौन से स्थान पर है। वो तो तारा ने उनको बताया वाली के मृत्यु के पश्चात। चौथा, सुग्रीव के मन में यह भी संशय था कि कोई चोर कुछ संपत्ति चुराए तो कई बार वो अपने घर पर नहीं रखता, कहीं और रखता है, तो हो सकता है सीता को किसी और स्थान पर रखा हो। पांचवा, उन्हें लगा कि अगर केवल एक ही सर्च पार्टी जाए दक्षिण में और रावण उसे देख लेता है, हो सकता है सीता को लेकर पूर्व में कहीं जाए, उत्तर में कहीं जाए, पश्चिम में कहीं चले जाए। इसलिए सुग्रीव ने दक्षिण की ओर ही भेजा और सुग्रीव ने कहा दक्षिण वाली पार्टी को आपको रास्ते में सिम्मिका भी मिलेगी, ऋषभ पर्वत भी मिलेगा और वहाँ पर कई गंधर्व और रोहित उसे गार्ड करेंगे, उसको छूना मत। आप जितना हो सके वहाँ पर दक्षिण के जो पर्वत को ही अपना अंतिम भाग मानकर उसके आगे यमलोक है इस समझ के लौट के आ जाना। जो कुछ मैंने अलग अलग स्थान बताए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन सब पर्वतों के, नदियों के, बड़े बड़े समुद्रों के, सब कुछ याद कर लो, घबराना मत।
और आधे दिल से कभी काम मत करना, तन मन धन लगाना, केवल औपचारिकता मात्र के लिए काम मत करना, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना। अगर ऐसे स्थान दिख गए जो मैंने वर्णन नहीं किया, उसे भी ढूंढ लेना और आप अपनी निर्णय की शक्ति का प्रयोग करो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आपको इस संपूर्ण कार्य को समाप्त करने के लिए कितना समय दे रहा हूं? 1 महीना। 1 महीने के अंदर अंदर लौट के नहीं आए, सबको समाप्त कर दूंगा, सुग्रीव ने आदेश किया। तो ये आगे का श्लोक है। ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यम वसन्वद्यो भवेन्मम सहैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति अतोन्यादापि यत्कार्यं कार्यस्यास्य हितं भवेत् संप्रधार्य भवद्भिश्च देशकालार्थ संहितम्। सुग्रीव कहते हैं, जो भी मुझे आके समाचार देगा कि सीता हमें मिल गई, वो हमारे सबसे अच्छे मित्र होंगे और उनको बहुत पुरस्कार देंगे, वो मेरे प्राणों से भी प्यारे होंगे। हनुमान जी को देखकर कहते हैं कि हनुमान जी, अब प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के लिए आपको मैं नियुक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आप अवश्य अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे, जाम्बवान अपनी बुद्धि का और अंगद अपने यौवन का, और सफलता लाओगे। अब तक हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता की, अब सुग्रीव हनुमान जी को रामचंद्र जी की सेवा में नियुक्त कर रहे हैं। और तब हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, ये हनुमान जी कोई भी आकार ढाल सकते हैं, न धरती पर, न आसमान में, न समुद्र के अंदर कोई बाधा बन सकती है। कोई भी पशु, मनुष्य, देवता, पक्षी, जलचर, निशाचर, राक्षस, ज्ञान, स्फूर्ति, वेग इत्यादि बुद्धि, शक्ति, सबके ये प्रवर्तक हैं, सबसे महान चरित्र वाले। हे राम, मुझे तो लगता है ये हनुमान जी ही सीता देवी को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। तो रामचंद्र सुग्रीव की बातों को सुनकर काफ़ी प्रभावित होते हैं कि सुग्रीव लीडरशिप की सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को पकड़ लिए। वो क्या? दूसरों की शक्तियों को और कमियों को समझने की पकड़। और तब हनुमान जी की मृदुता, बुद्धि और शक्ति, दया, कला, सेवा भाव, क्षमता इत्यादि से तो पहले ही वो प्रभावित थे। उस समय जब किष्किंधा में हनुमान जी ने उनको कहा था, मैं सुग्रीव का दास हूँ, उसके बाद प्रभु रामचंद्र हनुमान जी से डायरेक्ट कभी बोले नहीं। 4 महीने की प्रतीक्षा के बाद अब सुग्रीव के रिकमेंडेशन पर, प्रमाणित करने पर, अब रामचंद्र हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं आपके ऊपर पूर्णतः आश्रित हूँ, आप इस मिशन में अवश्य सफल होंगे। और जब आप सीता देवी को ये संदेश देंगे, उसके साथ सबसे बहुमूल्य ये अंगूठी उन्हें अवश्य देना। और वो अंगूठी उन्होंने हनुमान जी को प्रस्तुत किया। तम समीक्ष्य महातेज व्यवसायोत्तरम हरिम कृतार्थ इव संवृत्त प्रहृष्टेनेन्द्रिय मानस। रामचंद्र जब हनुमान जी के इस पराक्रम, सामर्थ्य, चरित्र का वर्णन सुग्रीव से सुनते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब हनुमान जैसे निमित्त अगर इस कार्य में जुटे तो ये अवश्य सफल होगा। तब हनुमान जी को वो क्या देते हैं? अंगूठी। ददौ तस्य ततः प्रीत स्वानामंकोभिशोभितुम अंगुल्यस्य अभिज्ञानम
राजपुत्र्या परंतप। कहते हैं कि जब सीता देवी आपको मिले, आप अवश्य उनको ये दीजिए जिसमें मेरा ही नाम लिखा हुआ है, राम। तो ये वास्तव में सीता देवी पहनती थी। और जब अयोध्या से निकलकर वनवास में सर्वप्रथम वो लोग गुहा के पास जाकर फिर केवट के पास गए और केवट ने उनको नदी पार कराया, उस समय उस केवट को पुरस्कार स्वरूप सीता देवी से ये अंगूठी लेकर राम दे रहे थे। केवट ने मना किया तो केवट से उसी अंगूठी को लेकर राम ने स्वयं पहन लिया, क्योंकि उनको पता था भविष्य में ये संदेश वाहक के रूप में काम आएगा, संदेश चिन्ह के रूप में काम आएगा। अति बल बलम आश्रितस्तवाहम हरिवर विक्रम विक्रमैर अनल्पैः पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमस्तथा कुरुष्व। कहते हैं, हे हनुमान जी, सर्वशक्तिशाली, हे वायुपुत्र, आपके अंदर सर्वशक्तिशाली व्याघ्रों की ताकत है। मैं आपके ऊपर पूर्ण निर्भर करता हूँ, जो कुछ भी करना हो उसे कीजिए और जानकी को ढूंढ निकालिए। तब बजरंगबली हनुमान उस अंगूठी को अपने मस्तक पर रखे। सतद्गृह्य हरिश्रेष्ठ स्थाप्य मूर्धनि कृतांजलि वंदित्वा चरणौ चैव प्रस्थित प्लवगर्षभः। दो वानरों में श्रेष्ठ उस अंगूठी को लेकर उन्होंने उस अंगूठी को अपने मस्तक पर धारण किया। वानरों में बैल की भांति जो थे वो श्री रामचंद्र जी के चरणों को नमन कर और अपने हस्त कमल को जोड़कर मिशन को आरंभ करने के लिए तैयार हो गए। तो अब प्रथम बार हनुमान जी को इस बात का विश्वास हुआ कि मैं प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित हूँ, नियुक्त हो गया हूँ। अच्छा, अब सुग्रीव रामचंद्र की सेवा किए हनुमान जी को नियुक्त करके, और हनुमान जी और सुग्रीव दोनों ने एक दूसरे की सेवा की। अब जैसे ही सारे सैनिक वहां से निकल गए, रामचंद्र और सुग्रीव अकेले थे, लक्ष्मण भी थे। रामचंद्र ने सुग्रीव को पूछा कि सुग्रीव, आपने इतने सैनिकों को इतने विस्तृत रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के भूगोल का वर्णन किया कि पूरे पृथ्वी के कोने कोने में क्या क्या है, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ वृक्ष हैं, कहाँ वन हैं, कहाँ सागर हैं, कहाँ नदियां हैं, और अलग अलग नामों से भी संबोधित करते हुए मैं आपके वैश्विक भूगोल की जानकारी देखकर प्रभावित हो गया हूं। इतना जनरल नॉलेज कहां से निकाला? सुग्रीव कहते हैं एक ही उत्तर है, भय। राम ने कहा भय, इसका क्या मतलब? सुग्रीव ने कहा जब वाली मेरे पीछे लगा हुआ था तो मैं वाली से बचने के लिए पूरा ब्रह्मांड घूम आया, और जब ब्रह्मांड को घूमा तो ब्रह्मांड के हर कोने में क्या है और कहाँ छुपने लायक जगह है उसको इतनी तीव्रता से कंसंट्रेशन के साथ देखा कि उसका अमिट छाप पड़ गया। उस समय तो सरपट भाग रहा था और मुझे लगा कितनी बड़ी विपत्ति है, लेकिन अब समझ में आता है कि वो समस्या, जो विपत्ति मेरे जीवन में आई, जो वाली ने मुझे पूरा पीछा किया, उसके कारण आज उस ज्ञान का मैं आपकी सेवा में प्रयोग कर पा रहा हूं।
तो इसलिए भगवान हमें कई बार ऐसी विपत्तिग्रस्त अवस्था में डालेंगे, उसके कारण जो अनुभव भी हमें होगा बड़ा पीड़ादायक होगा, और उस पीड़ा को अनुभव करते समय लगेगा कहाँ भगवान ने पटक दिया हमको। लेकिन वो भयंकर विष तुल्य अनुभव करते हुए हमें इस बात की आशा होनी चाहिए कि हो सकता है भगवान हमें ऐसी अग्नि परीक्षा इसलिए दे रहे हैं जिससे कि ये सारे अनुभव भविष्य के किसी उनकी ही सेवा में काम आए, सहयोगी बने। इस तरह सुग्रीव कहते हैं 24वें श्लोक में, एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्ष अमुपलक्षितं पृथिवीमण्डलं कृत्स्नं गुहामस्यागतस्ततः। तो इस प्रकार ये वर्णन करते हुए जाते हैं। तो अब जो पूर्व का पार्टी है विनत के अंडर, पश्चिम का पार्टी है सुषेण के अंडर, उत्तर का पार्टी है शतबली के अंदर, ये सभी भ्रमण कर करके लौट के आकर नकारात्मक समाचार दे देते हैं। सुग्रीव, सीता देवी नहीं मिली, रावण भी वहाँ पर नहीं है। अब सुग्रीव की आशा केवल लगी हुई थी दक्षिण के पार्टी के ऊपर। तो जब भी कोई पार्टी आकर समाचार देता, रामचंद्र को गुफा में जाकर सुग्रीव समाचार देते। रामचंद्र आंखें बंद कर ध्यान मस्त रहते, सुग्रीव कहते प्रभु समाचार है। रामचंद्र आंखें खोलते और तब सुग्रीव कहते समाचार बुरा है, सीता नहीं मिली, रावण का पता नहीं पड़ा। रामचंद्र बिना प्रतिक्रिया के आंखें बंद कर लेते। पूरे विरक्त थे कि भाई जीव को मेरे साथ जोड़ने का काम केवल वैष्णव करेंगे, हम स्वयं इसमें इनिशिएटिव नहीं लेंगे। साधन तैयार करेंगे लेकिन साधना में प्रेरित करने का कार्य वैष्णवों का होगा। तो सीता को राम से जोड़ने का कार्य वानर सेना करेगी। भगवान ने यह अधिकार दिया है कि जो जीव मुझसे लड़ाई झगड़ा करके भगवत धाम से यहाँ भौतिक जगत में आया, उनको मैं कैसे बाध्य करूं। पहले ही रिलेशन खराब हो गया, जिनके साथ रिलेशन बिगड़ गया उनके साथ डायरेक्ट थोड़ी बात करते, मध्यस्थ को लाना पड़ता है। इसलिए वैष्णव ही मध्यस्थ हैं और वैष्णव ने बीड़ा उठाया कि वो जाकर लोगों को आह्वान करें। इसलिए इसको कहते हैं मीडिएटर, सेवक। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा भगवान की वाणी को लेकर जो लोगों तक पहुंचे और लोगों में वितरित करे, वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है जो कुछ भी आप सुने हो दूसरों में वितरित करो और भगवान के निकट लाने का प्रयास करो। बंबई के एयरपोर्ट में मैं जा रहा था, अचानक पीछे से आवाज हुई, किसी ने कहा अरे प्रभु महाराज जी रुको। मैं रुक गया, पीछे मुड़ा, एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए और बोले स्वामी जी आपके पास गीता है क्या? मैंने कहा गीता है, यहाँ नहीं मंदिर में। वो कहता है मेरी अभी ऑलमोस्ट 80 वर्ष हो गई है, मैं सोच रहा हूँ अभी भगवत गीता पढ़ना शुरू करूँ। ये गीता पढ़ने का सही उम्र है ना? मैंने कहा सर आप करते क्या हो? वो कहता है मैं सीए हूँ। मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट? बोले नहीं, कंप्लीट आराम। तो मैंने सुना है कि ऐसे अवसर पर ही गीता वीता पढ़ना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। भागवत में कहा है 5 वर्ष की अवस्था में कौमारम आचरेत प्रज्ञो। तो इसलिए हमें लोगों तक पहुंचकर यह संदेश देना है। अगर हम संदेश नहीं देंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए राम स्वयं सीता को खोजने में सक्रिय कार्य नहीं कर रहे, वानर सेना को कहा है आप ढूंढ निकालो, समाचार मिलता है तो बताओ। अब 30 दिन में केवल आधा दिन रह गया था। भ्रमण करते करते दक्षिण की पार्टी एक ऐसे मायावी स्थान में पहुंची जिसका नाम था हेमपुर। उसमें हर प्रकार के
ऐश्वर्य अय्याशी के साधन थे, तो मयासुर ने बनाया था उसको, और उनका परिवार वहाँ रहता था। दुंदुभी, मायावी उनके पुत्र, मंडोदरी उनकी पुत्री, उनकी पत्नी का नाम हेमा था, वो सब वहाँ रहते थे। लेकिन कुछ समय के पश्चात इंद्र ने मायासुर को मार दिया। फिर उसके बाद मातंग ऋषि के अभिश्राप के कारण उसके बाद वाली वहाँ पर आकर, वाली ने दुंदुभी को मारा, वाली ने मयासुर को मारा। तो उसके बाद वो हेमा अकेली थी, फिर वहाँ से चली गई। तो इस प्रकार वो पूरा स्थान रिक्त हो गया था। लेकिन हर प्रकार के वहाँ पर भोजन के और अय्याशी के साधन थे। हनुमान जी ने वहाँ पर एक देवी को देखा, उसको लगा यही सीता है। उसने कहा नहीं, मैं सीता नहीं, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और मैं यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि आप लोग सभी अपने मिशन में लगे हो, इसलिए हर प्रकार का अय्याशी यहाँ देखकर भी आप उसमें आकर्षित नहीं हो रहे। तो 30 दिन उस समय हो गए, डेडलाइन समाप्त हो गया। अब सब लोगों ने विचार किया कि सुग्रीव ने क्या वचन दिया है, अगर 30 दिन में लौट के नहीं आएंगे हत्या कर देंगे। तो उस समय अंगद कहने लगे, अरे मैं थोड़ी सुग्रीव का पुत्र हूं, मैं तो वाली का पुत्र हूं और पहले से ही उनका मेरे पिता वाली के प्रति वैर था। हम फेल तो हो गए, सीता तो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन लौट के जाके सर कौन कटवाएगा। मैं सोच रहा हूं यहीं बैठकर भजन करूं। तब दूसरे एक थे तरु नाम के वानर, उन्होंने कहा भजन क्यों करना है, ये स्वयं प्रभा वाला जो गुफा है जहाँ हर प्रकार की अय्याशी मिलती है, अपन जाके बैठ जाते हैं, वानरों को पता नहीं लगेगा हम कहाँ हैं और हम भी जीवन निकाल देंगे यहीं पर। तो उस समय ये श्लोक वो कहते हैं, न चाहम यौवराज्येन सुग्रीवेण अभिषेचित नरेंद्रेण अभिषिक्तोस्मि रामेण अक्लिष्टकर्मणा। अरे मैं सुग्रीव से नहीं घबराता, क्योंकि मुझे तो रामचंद्र जी ने नियुक्त किया है कि नहीं। फिर कहते हैं, अब उस सुग्रीव जिसने हमें आदेश किया, मेरा उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं। सपूर्वन बद्ध वैरो माम राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमम घातयिष्यति दंडेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चय। उनका पहले ही मेरे प्रति वैर था, अब मेरी गलती को देखकर अवश्य मुझे दंडित करेंगे। इसलिए मैं अपने मित्रों के सामने जाकर अपना पराजय स्वीकार नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू फेल इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। किम में सौहृद भीर्व्यसनम पश्यद्भिर जीवितंतरे इहैव प्रायमाशिष्ये पुण्ये सागर ओधसी। जिस समाज के सामने हमने कोई संकल्प करके निकले हैं और उनकी अपेक्षा है हमसे, ऐसे अपेक्षा से अभिभूत अपने ही स्वजनों के सामने जाकर अपना पराजय स्वीकार करना मृत्यु से बदतर है। आई कैनॉट फेस देम। मैं यहीं पर एकांत में बिना किसी के जाने गुपचुप गुमनाम होकर यहीं अपना प्राण त्याग दूंगा। लज्जा बड़ा ही शक्तिशाली अस्त्र है। लज्जा से घबराकर लोग क्या क्या नहीं करते। इसलिए मान एक बहुत महत्वपूर्ण रत्न है। मान हानि के भय से लोग हर प्रकार के ऊटपटांग कार्य कर देते हैं। इसलिए वो कहते हैं, हम यहीं पर रहकर अपना प्राण त्याग देंगे। तब हनुमान जी सुन रहे हैं,
ये क्या चल रहा है? हमारे पूरी टीम में त्राही मची हुई है। हनुमान जी कहते हैं देखिए, जो आसान तरीका है वो क्या है? पहले सुख पाओ लेकिन बाद में दुख। भोग करोगे, भोग का परिणाम क्या होगा? चिंता। तपस्या करोगे तो आरंभ में क्या होगी? चिंता। अरे सुबह उठना है, स्नान करना है, मंगल आरती जानी है, 4 नियम पालन करना है। ये तपस्या अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन जो पहले चिंता पालेगा, आगे क्या मिलेगा? सुख। उस उचित निर्णय का सुख, उस तपस्या का सुख। तो हनुमान जी कहते हैं आप लोग क्या सुग्रीव के दंड से भयभीत हो रहे हैं? मैं सुग्रीव को अच्छी तरह जानता हूं। अगर उनको पता पड़ा कि हम लोग ने भरपूर प्रयत्न किया और फिर पराजित हुए, वो नहीं मारेंगे, चिंता मत करो। देखिए अब हम लोगों को 60 दिन हो चुके, क्यों हम अपनी आशा खो बैठे? क्यों हम अपने पार्टी को तोड़े? रामचंद्र जी के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग राम के मिशन पर आए हैं, राम के मिशन पर आकर केवल काम करते जा रहे हैं, राम का नाम भूल गए, राम की कथा भूल गए। केवल सेवा ही सेवा ही सेवा ही करते रहोगे और जिसके लिए मिशन पे आए हो उसको भूल गए, तो आपको क्या लगता है अपने पूर्व जन्म के कलाओं के आधार पर सफलता मिलेगी क्या? भगवान जानते हैं कैसे सबको नम्र करना है। केवल सेवा के बल पर मत उछलो, राम के नाम के बल पर उछलना है। सेवा तो बहुत किए, साधना में कमी आ गई। चलो बैठकर साधना करेंगे। हनुमान जी सबको एकत्रित लाए और राम की कथा सुनाने लगे। राम की कथा का प्रभाव ऐसा है कि राम कथा सुनते सुनते अचानक वहां पर एक गिद्धराज सुन रहे थे राम की कथा। उनका नाम था संपाति। संपाति सुनते सुनते उस कथा को देखकर सुनकर प्रभावित हुए और उस कथा में किस प्रकार जटायु का वध हुआ और रामचंद्र जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, हनुमान जी ने ये सब सुनाया उस कथा में। जटायु का नाम सुनकर संपाति उठ खड़े हुए और बोले, कोयन गिरा घोषयति प्राणैर्प्रियतमस्य मे जटायुषो वधन भ्रातु कंपयन इव मे मनः। अरे कौन है जो मेरे भाई जटायु के मृत्यु की घोषणा कर रहा है? जटायु के मृत्यु का समाचार सुन के मेरा मन हिल चुका है। कथमासित जनस्थाने युद्धं रक्षस गृध्रयोः नामधेयामिदं भरातुष चिरस्याद्य मया श्रुतम्। अरे मैं अपने भाई का नाम जटायु का नाम दीर्घकाल के पश्चात सुना। ये कौन सा असुर है जिसने जटायु के साथ युद्ध किया? मैं जानना चाहता हूं। और उस समय हनुमान जी ने विस्तृत रूप से संपत्ति को बताया कि किस तरह जटायु का वध हुआ और रामचंद्र जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। तब संपत्ति कहते हैं 8000 वर्षों से मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है मेरे पर पिघल चुके थे और तब ऋषि निशाखर के आश्रम में हम पलते रहे। ऋषाकर ऋषि ने हमें पाला पोसा और फिर देह त्यागने से पहले उन्होंने कहा कि भविष्य में आपका एक मिशन होगा, कुछ वानरों की आप सेवा करोगे उनके मिशन में। तब तक मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह अपने पर को वापस प्राप्त करूंगा, लेकिन आज जटायु का समाचार सुन के मैं भी तत्पर हो गया कि मैं आपको इस मिशन में सहायता करूंगा। बहुत साल पहले एक यक्ष एक महिला को लेकर रावण जा रहा था, तब मैंने रावण को चुनौती दी। रावण ने मुझसे कहा, मुझे इस बार इस यक्ष महिला को मैं छोड़ देता हूं, लेकिन भविष्य में मुझे रोकना मत। तो मैं तैयार हो गया और उसके बदले में रावण ने मुझे कहा, राक्षस कभी आपको आक्रमण नहीं करेंगे। तो हम लोगों का एक एग्रीमेंट हो गया था।
तब जब सीता का हरण करके रावण जा रहा था, इस अग्रीमेंट के कारण मेरा पुत्र सुपार्श्व ने जब देखा, तब रावण ने कहा पीछे हट जा। तो सुपार्श्व के पास युद्ध करने की ताकत थी, लेकिन क्योंकि मेरी और रावण के बीच में इस तरह समझौता हुआ था, इसलिए वो पीछे हट गया। और फिर जब उसने आकर मुझे समाचार दिया, तो मुझे समझ में आया कि ओह, बहुत बड़ी गलती हो गई। और तब अचानक जैसे ही संपत्ति श्री राम की सेवा में तत्पर हुए, सकारात्मक योगदान देने लगे, अचानक उनके 8000 वर्षों से पिघले हुए पंख लौट के आ गए। संपत्ति अगले ही क्षण दूर ऊपर आसमान में उठे, और आसमान में 100 योजन, और आसमान में ऊपर उठने के बाद नीचे आकर सभी वानरों को कहते हैं, हनुमान जी और बाकी सभी वानर इस बात को सुन लो, रावण की लंका समुद्र के उस पार 100 योजन दूर है। उसी रावण की लंका को मैं अभी देख के आ रहा हूं ऊपर से क्षण भर में। उस रावण की लंका के अंदर कहीं न कहीं सीता को भी मैं देख रहा हूं, सुरक्षित है वो। और इसलिए आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि बिना विलंब के आप तुरंत यहां से निकलिए। और क्योंकि रावण की लंका भयंकर राक्षसों से घिरी हुई है, इतने वानर वहां नहीं जा सकते। मेरी मानो, आप एक व्यक्ति को चयन करो, उस व्यक्ति को जाने दो, गुप्तचर बन के देख के आएगा और अनुमान लगा के आपको संदेश देगा। सीता का दूत बनने का अधिकार एक व्यक्ति को दीजिए। सारे वानर एक दूसरे को देखने लगे। 60 दिन हो गए हम लोग यहां माथापच्ची कर रहे हैं, और ये 5 सेकंड में ऊपर जाकर नीचे उतर के बोल रहा है इतना डिटेल। सैटेलाइट है क्या? ऐसा कैसे बाबा? सही में बोल रहा है या फिर हम में से एक को अलग करके और भी कुछ षड्यंत्र है? क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संपत्ति समझ गए और कहने लगे, आप लोगों को संशय है ना कि मैं जो बता रहा हूं उचित है कि नहीं? देखो, जो चिड़िया है वो एक लेवल तक उड़ती है, कौवा उसके ऊपर के लेवल तक उड़ता है, क्रॉन्च की उससे ऊंचे उड़ने की सामर्थ्य है, चील उससे और अधिक उड़ सकता है, गिद्ध उससे और हाइट तक उड़ सकता है, उसके ऊपर हंस उड़ता है, सबसे ऊंचाइयों पर जाते हैं गरुड़ और अरुण। और मैं क्योंकि अरुण का ही वंशज हूं, मैं जो पक्षियों में सर्वोच्च स्तर पर उड़ सकता है उस श्रेणी में आता हूं। दूसरे, मेरे अंदर चक्षुष्मति विद्या है, जो कि 8000 मील की दूरी पर क्या हो रहा है उसको मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं। ये मेरी विद्या है। अब वो कहते हैं अगले श्लोक में, तद अलम काल संगेन क्रियताम बुद्धि निश्चयः नहि कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमंत्रो भवद्विधाः। देखिए, समय नहीं है, तुरंत निकलिए। और आप जैसे बुद्धिमान पुरुष अपने मिशन को विलंब नहीं करते। फिर संपत्ति ने सोचा, नेचुरल व्यक्ति जो 100 योजन पार कर सके वो तो मैं ही हूं। राम की सेवा करनी है और सीता का वर्णन बताना है, तो संपत्ति से उचित कौन होगा? अब ऊपर जाकर इंफॉर्मेशन जो दे सकता है वो उड़ के आके भी बता सकता है। संपत्ति ने कहा नहीं, सेवा का अधिकार केवल सामर्थ्य के आधार पर नहीं होता। सेवा का आधार प्रभु की इच्छा और अनुमति और आशीर्वाद के अनुसार होता है। रामचंद्र जी की इच्छा नहीं कि मैं सामर्थ्यवान होते हुए भी ये सेवा करूं, ये सेवा और किसी सेवक के लिए रिजर्व है। मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं जबरदस्ती दूसरे सेवक की सेवा छीनूं। इसलिए सामर्थ्य होते हुए भी मैं अब दूसरी दिशा में चला जाऊंगा, क्योंकि इस लंका के चढ़ाई में, इस सेवा में
मेरे लिए कोई रोल नहीं है। तो हर महत्वपूर्ण सेवा में हर व्यक्ति का रोल नहीं रहेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। जो इस नियम को स्वीकार करे और अनुशासनबद्ध हो, वैष्णव समाज प्रेम से आगे बढ़ेगा। तत प्रतितं प्लवतान् वरिष्ठम् एकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टम् संचोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव। अब जाम्बवान जी सबको पूछने लगे, छलांग कौन लगाएगा भाई? किसी ने कहा मैं 10 योजन, किसी ने कहा 20 योजन, 30 योजन। जाम्बवान ने कहा 100 योजन में मार सकता हूं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता, वन वे ओनली। तो फिर हनुमान जी को देखकर अब जाम्बवान प्रेरित हो रहे हैं और कहते हैं उनको अगले श्लोक में, उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लंघयस्व महार्णवम् पराहि सर्वभूतानां हनुमन्या गतिस्तव। हे हनुमान जी, आपका वेग अन्य जीवों की तुलना में बहुत अधिक तीव्र है। आप ही ये 100 योजन लांघ सकते हो, और आप जन्म से ही इसी मिशन के लिए बने हो। आप अपनी शक्तियों को भूल गए, क्योंकि ऋषि के श्राप के कारण आपके मन में कुछ विस्मय उत्पन्न किया गया है। अब मैं आपको पुनर्जागृत कराता हूँ, स्मरण कराता हूँ कि आपकी वास्तविक शक्ति क्या है। इस तरह हर हनुमान को जीवन में एक जाम्बवान चाहिए, जो हमारे अंदर के हनुमान को प्रकट करे। और इसलिए अब हनुमान जी जाम्बवान जी से प्रेरित होकर किस तरह लंका की ओर अपनी यात्रा सिद्ध करते हैं, लंका में वो क्या क्या लीला करते हैं, सर्व प्रसिद्ध सर्वलोकप्रिय सुंदर कांड की चर्चा हम कल सुबह प्रातःकालीन सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री राम।